40वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाने के लिए हर साल की भांति इन साल भी मनाएंगे। देवरा धाम पे जो है कि बैठक किए हुए हैं और हम लोग जो है कि यहाँ पर हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सुखदेव जी महाराज जी फरवरी में आते हैं, तो हर साल यहाँ कार्यक्रम होता है। तो डेट संबंधी हम लोग आज बैठक किए थे और किस तरह से कार्यक्रम होगा इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई और यहाँ का डेट फिक्स हो गया। 22 फरवरी को जो है कि यहाँ कार्यक्रम हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सुखदेव जी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम होगा। जो 22 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है, जगत गुरु रविदास महाराज जी का अमृतवाणी का वर्षा होगा। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संत सुखदेव महाराज जी के मुखारबिंद से, और ये सुनकर जगत गुरु रविदास महाराज जी का वाणी को सुनकर, अमृतवाणी को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही मेरा संदेश है। धर्म संगठन के जिला अध्यक्ष आज हम लोग बैठे हैं श्री गुरु रविदास जन कल्याण स्थान ग्राम देवरा भगवानपुर कैमूर के प्रांगण में। आज का हम लोग का बैठक हुआ सतगुरु रविदास महाराज जी के 648वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाने के लिए हर साल की भांति इन साल भी मनाएंगे। इसमें हमारे मुख्य मेहमान राष्ट्रीय अध्यक्ष संत श्री सुखदेव जी महाराज जी का आगमन है। उनके साथ में भी संत महापुरुष बाहर के जैसे पंजाब के, मध्य प्रदेश के आते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर साल के भांति इन साल महाराज जी की व्यवस्थाओं को अच्छे ढंग से कम से बैठक करके लागू करें ताकि यहाँ से मैसेज जाए। उसके साथ महाराज जी का वाणी का प्रचार प्रसार गांव घर तक किया जाए। जय। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर प्रदीप रंजन, रविदास प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन बिहार। जी, रविदास जयंती को लेकर क्या तैयारी चल रही है सर? रविदास जयंती के लिए हम लोग अभी देवरा धाम पे जो है कि बैठक किए हुए हैं और हम लोग जो है कि यहाँ पर हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सुखदेव जी महाराज जी फरवरी में आते हैं, तो हर साल यहाँ कार्यक्रम होता है। तो डेट संबंधी हम लोग आज बैठक किए थे और किस तरह से कार्यक्रम होगा इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई और यहाँ का डेट फिक्स हो गया। 22 फरवरी को जो है कि यहाँ कार्यक्रम हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सुखदेव जी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम होगा अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का। क्या यहाँ का व्यवस्था क्या है? यहाँ व्यवस्था यहाँ पूरे कैमूर से जो है कि हर समाज के लोग जो है कि यहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में मत्था टेकने के लिए यहाँ आते हैं, उनके अमृत वाणी का श्रवण करने के लिए यहाँ आते हैं। तो हर साल यहाँ कार्यक्रम होता है, भारी भीड़ होती है। उस भीड़ को देखते हुए यहाँ की व्यवस्थाएं जो है कि एकदम चुस्त दुरुस्त होती है। हर साल व्यवस्थाएं जो है कि बढ़िया रही है, तो उसी के भांति इन साल भी सारी व्यवस्था के लेकर हम लोग जितने भी कमेटी के लोग हैं, इस धाम के लोग हैं, यहाँ देवरा के ग्रामीण जनता है, सबसे मिल बैठकर जो है कि बात करके जो है कि सारी व्यवस्थाएं पे बात हुई और यहाँ जो है कि कार्यक्रम सफलतापूर्वक बढ़िया से बढ़िया ढंग से किया जाएगा। चर्चा में क्या क्या बात हुआ सर यहाँ पे? यहाँ चर्चा में बस वही कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुआ और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अमृतवाणी को प्रचार प्रसार, धर्म संगठन का प्रचार प्रसार के ही विषय पर जो है कि चर्चा हुआ। अभी लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? अभी हम यही कहेंगे कि यहाँ पूरे कैमूर ज़िले के जितने भी लोग हैं 22 तारीख को यहाँ पर जो है कि कार्यक्रम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो कि हो रहा है अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के तत्वाधान में, आप सादर आमंत्रित हैं, आए और यहाँ जो है श्री संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के अमृत वाणी को जो है कि सुने और उससे लाभ उठाए। जी सर। क्या परिचय है सर? मेरा नाम विष्णु कुमार भूषण जी, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के माध्यम से आज जगत गुरु रविदास जन कल्याण धर्म स्थान देवरा में जो मीटिंग हुआ, मेरे बड़े भाई जी जिन्होंने बोले हैं, उसी चर्चा को लेकर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जगत गुरु रविदास महाराज जी के अमृत वाणी को जन जन तक पहुँचाने के लिए जगत गुरु रविदास जन कल्याण धर्म स्थान देवरा से जो संदेश जाता है और सब जन तक जाता है इस करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कितने संख्या में रहते हैं उपस्थित? यहाँ पे पूरे ज़िले से आते हैं और उत्तर प्रदेश से भी आते हैं और मध्य प्रदेश से आते, पुणे कातरज से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं और भारत के हर कोने से भी आते हैं। जी जी। जो दूर से लोग आते हैं उन लोग का क्या आप लोग व्यवस्था किए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था है और लंगर 8 बजे से हम लोग का शुरू होता है यहाँ से और बढ़िया व्यवस्था रखने के लिए हम लोग करते भी हैं।
जी। किन किन समुदाय के लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं? यहाँ पर कोई जाति धर्म नहीं है। जगत गुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले सब लोग हैं। पूरा जितनी मानव जाति है सब अपना हर धर्म छोड़कर जगत गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी सुनने के लिए देवरा में लोग उपस्थित होते हैं। श्रद्धालु के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? श्रद्धालु के लिए यही कहना चाहते हैं कि जो 22 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है जगत गुरु रविदास महाराज जी का अमृतवाणी का वर्षा होगा, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संत सुखदेव महाराज जी के मुखारबिंद से, और ये सुनकर जगत गुरु रविदास महाराज जी का वाणी को सुनकर, अमृतवाणी को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाए, यही मेरा संदेश है। और एक मिनट, और क्या सुविधा देता है आपका जो ये नव युवकों के लिए है या फिर समाज के लिए है? आप क्या प्रेरणा देते हैं? मतलब प्रेरणा की यही है कि जगत गुरु रविदास महाराज जी ने एक विचारधारा दिया था बेगमपुरा शहर को। बेगमपुरा शहर में आपको नीच ऊंच की कोई भेदभावना नहीं है, और शिक्षा पर और चिकित्सा पर ज़्यादा जोर अखिल भारतीय रविदासिया धर्म देती है कि गांव-गांव में सब लोग एजुकेट हों, एजुकेशन की तरफ जाएं। और यहाँ पर भी लाइब्रेरी जो बना हुआ है, ठीक, लाइब्रेरी बनकर तैयार है। बुक लाने के लिए चर्चा चल रहा है। अभी बुक लाएंगे और यहाँ पर जितने भी बच्चा तैयारी करते हैं मैट्रिक इंटर और चाहे UPSC BPSC का जो भी तैयारी है, यहाँ पर हम लोग तैयारी भी कराएंगे। लाइब्रेरी का नाम क्या हुआ सर? डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी। जी, थैंक यू सर। ओके।